हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चे, हम लोग क्लास 10th की जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं मैथ की, तो वहाँ पे हमने आपके 4 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं, है ना बच्चे। चैप्टर नंबर 5 आज से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। शॉर्ट में इसको हम एपी लिखते हैं। तो बच्चे, ये समांतर श्रेणियाँ क्या है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या है, ठीक। देखो बच्चा, समझने की कोशिश करना। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 3, नंबर लिखा 3, इसके बाद हमने आपसे कहा इसमें 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तब आपका आंसर क्या आएगा बच्चा? 3 में 2 जोड़ने पे 5 मिल जाएगा आपको, ठीक बच्चे। फिर हमने आपसे कहा 5 में 2 जोड़ दो, जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा हमको। फिर हमने आपसे कहा फिर 2 जोड़ो, अब फिर हमने आपसे पूछा क्या हुआ, आपका आंसर आएगा 9। बात समझ में आई? तो देखो बच्चा, यहाँ से हमको एक सीरीज़ मिल रही है, एक सूच मिलेगी। देखो ये क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना बच्चे। ये जो सीरीज़ बन के आ रही, लिस्ट बन के आ रही, सूच बन के आ रही है, यही बच्चा समांतर श्रेणी है और कुछ नहीं। क्या? समांतर श्रेणी। बच्चा, इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे एपी, ठीक। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो आपको यही एपी कहलाती है, ठीक। समांतर श्रेणियाँ यही हैं कि आप प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते चले जाएं तो आपको अगले पद मिलते चले जाते हैं। आप जितने चाहें उतने बना लें, आपकी इच्छा है, ठीक बच्चे। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं? समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चा, जैसे हमने आपसे कहा, अब ये एपी तो बन के आ गई आपके सामने, हमने कहा ये 3 क्या है बच्चा? 3 जो है आपका, इसे कहते हैं प्रथम पद। तुमसे पूछा जाए इस एपी में प्रथम पद क्या है, तुम्हारा आंसर होगा 3, ठीक। अच्छा, फिर बच्चा एक शब्द होता है सार्वंतर। इस सार्वंतर क्या है? सार्वंतर मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बच्चा? जो इनके बीच का अंतर होता ना 2 पदों के, वही डी होता है। मतलब जैसे आपका प्रथम पद ये है, फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा ये है, मतलब ये अगर A1 है, A2 है, तो डी कैसे निकलता है? A2 में से A1 घटा दो, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाएंगे तो मेरे बच्चे आपको डी मिल जाएगा, ठीक। तो इसका डी क्या हो जाएगा बच्चा? 5 में से 3 गए 2। खैर देखो बच्चा, अब डी जो है ये कॉमन, ये आपको डी जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ये अब प्लस वाला ये है, तो आप यहाँ पे बढ़ती हुई नंबर देखेंगे, बढ़ते हुए पद देखेंगे। जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, बढ़ते हुए आ रहे हैं अगर ऊपर प्लस में है, ठीक बच्चा। अगर माइनस है तो आपको घटते हुए क्रम में मिलेंगे। अगर आप यहाँ -2 करेंगे तो ये संख्याएं, ये पद जो हैं आपको, ये टर्म जो है बच्चा घटते हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई सबको? ठीक बच्चे, कि क्या होता है कि प्रथम पद में आप कोई निश्चित संख्या जोड़ दें, ठीक, या घटा दें तो आपको एक सूची मिल जाती है, वही समांतर श्रेणी कहलाती है।
ठीक, एक निश्चित संख्या, हमने आपसे कहा निश्चित संख्या, प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दें या घटा दें तो जो आपको जो बच्चे जो है एक सूची मिल जाती है, और वही सूची जो है ये वही समांतर श्रेणी कहलाती है। हमें लगता है खूब अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, हमने आपको समांतर श्रेणी क्या है, एपी क्या होती है, उसके बारे में पूरी डिफिनीशन बताई। प्रथम पद क्या है, सार्वधातर क्या है, कैसे निकलता है, ये चीज़ें बता चुके हैं। अब आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए। देखिए, हमने कोई नंबर ले लिया ए, ठीक, फिर हम आपसे कह रहे हैं आप दूसरा नंबर एक और ले लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दूसरा नंबर माना हमने डी ले लिया, डी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी सार्वधातर होता है, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक डी और जोड़ दिया, ठीक बच्चे। अब देखो बच्चा, ये ए है, यहाँ से क्या मिल गया, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ठीक। ये दूसरा पद है, ये फर्स्ट पद है, पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इधर आ जाओ, इधर क्या हुआ, ये तीसरा पद है बच्चा, ए प्लस 2d, ठीक बच्चे। तो जो ये जो है ना, यही व्यापक रूप है और कुछ नहीं है। समांतर श्रेणी का, एपी का जो व्यापक रूप है वो यही है, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया कि कैसे लिखी जाएगी, ठीक बच्चे। ए पहला पद हो गया, देखो ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अच्छा लिख लो, जहाँ बच्चा ए क्या है, बच्चा ए है प्रथम पद, ठीक। डी क्या है, डी है सार्वधातर, ठीक, मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक बच्चे। यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो बच्चे, ये अगर पहला है, पहला पद है, ये आपको क्या मिल गया, दूसरा पद, ये तीसरा है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं लगातार कि अगर तीसरा पद है तो यहाँ डी एक कम हो जाता है, दूसरा पद है डी एक कम हो जाएगा, है ना, हो रहा है। बस ये चीज़ें थोड़ी सी सीखनी है। हम लोग सीधे बच्चे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन लगवा रहे हैं। जो ऐसे क्वेश्चन ही बच्चा आपके पेपर में आएंगे। देखो क्या दिया है, कह रहे हैं कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर ज्ञात करिए, ठीक, ज्ञात करिए। हमको ये दिया है, ये क्वेश्चन है, हम आपको 3 क्वेश्चन इसी बेह पे लगवाएंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है, लिखो भाई, एपी तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है ना, 3 -2 -7 -12, है ना बच्चा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? एपी आपको ऑलरेडी दे रखी है प्यारे मोहन, ठीक। अब कह रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कर दो, सार्वधातर ज्ञात कर दो। ये तो बहुत आसान सा है, इसमें क्या परेशानी? देखो हमने आपको क्या बताया था, ये हो गया प्रथम पद 3, तो लिखो प्रथम पद को बच्चा हम ए से या A1 से किसी से प्रकट कर सकते हैं, है ना।
तो प्रथम पद क्या हो गया 3, एक आंसर आपको मिल गया है। फिर कह रहे हैं सार्वधातुक ज्ञात करो, मतलब डी। बच्चा डी का मान कैसे निकलता है? देखो हमने आपसे वहाँ पे भी कहा था कि आप a2 माइनस a1 कर लेना। जैसे ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो ये a1 है, ये a2 है। आप चाहें इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, सार्वधातुक सेम ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि एक AP है, समांतर श्रेणी है। ठीक बच्चे, तो आप लिखिए a2 माइनस a1। वहाँ पे हमने आपसे कहा था कि अधिक संख्या में से कम संख्या घटा लो। खैर अब देखो बच्चा यहाँ क्या -2, मान रखो माइनस प्रथम पद क्या है 3। अब क्या हो गया D बराबर बच्चे, इसको देखो -5। ठीक, तो प्रथम पद हमने निकाल दिया है और हमने सार्वधातुक भी इसका निकाल दिया है। ठीक बच्चे, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। ये आपको AP दे रखी है, लिखिए AP बराबर जो दिया है उसको लिखो 11 11 11। ठीक, अब कह रहा है प्रथम पद ज्ञात करो। देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब A बराबर क्या है बच्चा, ये देखो पहला शुरुआती पहला ही पद मिल गया। प्रथम पद की वैल्यू आई है 11। देखो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बार बार बोल रहे हैं। अच्छा अब इधर आ जाओ, D बराबर क्या है, हमने आपको क्या बताया था, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेना, a2 माइनस a1। अब दूसरा है जैसे ये सेकेंड टर्म हुआ, 11 में से 11 घटाओ, 11 माइनस 11, तो बच्चे D का मान यहाँ से क्या आया 0। ठीक, इससे पहले हमने आपको जो क्वेश्चन लगवाया था बच्चे, वहाँ D का मान माइनस आया था। माइनस आने पे संख्याएं जो होती हैं घटते हुए क्रम में AP में होती हैं। ठीक बच्चे, और अगर D यहाँ पे सार्वधातुक जो है प्लस में है, तो वहाँ पे बच्चे हमने देखा था कि जो हमको पद मिल रहे तो बढ़ते हुए क्रम में मिल रहे थे, संख्याएं बढ़ती हुई मिल रही थी। लेकिन ये तीसरी कंडीशन देखिए, अगर D का मान 0 है तो ये जो है पद ये सेम होते हैं। देखिए 11 11 11 11। हमें लगता है तीनों चीज़ें आपको खूब अच्छे समझ में आई होंगी कि D का मान प्लस मिल जाए, 0 मिल जाए या नेगेटिव मिल जाए, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक, इसका हम तीसरा पोर्शन लगाते हैं बच्चे। बच्चे देखो इसका तीसरा पोर्शन देखो, तीसरा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 3 खंड हैं। ठीक बच्चे, देखो कह रहा प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करो, तो आपको ये एक AP दे रखी है। ठीक, तो आप लिख लीजिए AP बराबर 5 सही 1/2 कामा 9 सही 1/2 कामा 13 सही 1/2 कामा 17 सही 1/2। ठीक बच्चे, अब कह रहा है इसमें प्रथम पद ज्ञात करो। ज्ञात करो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब A बराबर क्या है बच्चा, यही है। देखो को ध्यान से, 5 सही 1/2, यही एक आंसर मिल गया आपको, 5 सही 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही। ठीक, अब करा सार्वधातुक ज्ञात करो, तो बच्चे D बराबर कैसे निकालते तुम लोग, a2 माइनस a1। यही तो करते थे, कुछ और करते थे, यही करते थे।
तुम्हारा मन हो इसमें से इसको घटाओ, मन हो इसमें से इसमें घटाओ, मान सेम आएगा। ठीक, रखते हैं। A2 यहाँ से उठाते हैं। 9 सही 1/2। देखो हमने लिखा 9 सही 1/2 माइनस A1 देखो क्या 5 सही 1/2 लिखो 5 सही 1/2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चा अब इसको सही करो, कैलकुलेशन करो यहाँ पे। देखो बच्चा क्या होता है, 2 की 9 से गुणा होगी क्या हो जाएगा 18। 18 में ये 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा 19। 19/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 19, 2 ने 18 1 19, 19/2 मतलब 19/2। इधर आओ, 2 पंजे 10, 1 जोड़ो हो जाए 11, 11/2। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक बच्चे, देखो यहाँ लासा ले लो, क्या समस्या है लिख लेना। लासा लेने पर एलसीएम ले लो इनका, इसमें क्या है। अब देखो बच्चा क्या हो गया 2, 19 में से 11 घटाओ। अब देखो बच्चा खूब ध्यान से देखो, 19 में से 11 गए क्या हुआ 8/2। काट लो, काटो, 2 एकम 2, 4 बार में 8 कट जाएगा। मेरे बच्चे आपको यहाँ से D का मान मिला है 4। क्या मिला है 4। बात समझ में आई या नहीं? ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है कि बच्चे बट्टे में देख के घबरा जाएं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। ये आएगा 1 या 2 नंबर का ही, या MCQ में आएगा, तुमसे कहेगा प्रथम पद बताओ, सार्वधातुक ज्ञात करो। ठीक, हमें लग रहा आप सबको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ कुछ नहीं किया था, प्रथम पद ये होता है, आप लोग जानते हैं। सार्वधातुक निकालने के लिए A2 में से A1 घटा दो, या A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3 घटा दो, आपकी इच्छा। ठीक, आपको D मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ 2 ने 18, 1 जोड़ दिया 19/2 कर दिया, 2 पंजे 10, 1 जोड़ दिया 11/2 हो गया। यहाँ लासा ले लिया था, फिर 8/2 हमको मिल गया, हमने काट दिया, हमको D का मान 4 मिल गया है। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, और इसी तरीके क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चे। कह रहे हैं कि कोई दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित हैं। तो कह रहा कि यहाँ पे 4 पद लिखिए। ठीक, AP के 4 पद लिखिए। देखो बच्चा AP हम लोग कैसे लिखते थे, AP लिखते थे, देखो पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है A बराबर 10 और D बराबर 10। 2 चीज़ें हमको दे रखी हैं, और कह रहा है एक से प्रथम 4 पद AP के निकाल दो। AP हम लोग क्या करते थे बच्चा, AP कैसे बनाते थे, व्यापक रूप क्या था बच्चा, A, फिर क्या करते थे A प्लस दूसरा पद D, तीसरे पद में क्या लिखते थे A प्लस 2D, चौथे पद में क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक बच्चे, करे 4 पद निकालो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? देखो बच्चा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 पद, प्रथम पद, आंसर यहाँ से स्टार्ट। प्रथम पद बच्चा, प्रथम पद को हम A भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे वो आप लिख लेना।
ठीक, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है बताओ? प्रथम पद है ए। ठीक, तो क्या हुआ 10। भाई यहाँ प्रथम पद क्या है देखो, तो इसका वैल्यू क्या है 10। एक आंसर आपको मिल रहा है, प्रथम पद मिल गया आपको 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा पद देखो, दूसरा पद पहले 4 पद निकालो। ठीक, हम इसको A2 लिख लेते हैं दूसरे पद को। फिर क्या हुआ था A प्लस D, क्या कुछ और हुआ था? यही हुआ था। देखो दूसरा पद है तो लिखो A प्लस D। बच्चा हम बराबर में ले जाके लिख रहे हैं, इसके मान रखो AD के। A का मान क्या है? पहला पद क्या था 10 प्लस 10 बराबर 20। तो दूसरा पद आपको मिला 20। ठीक, फिर आ जाओ तीसरा पद लिखते हैं। तीसरा पद, तीसरा पद ब्रैकेट में लिखो A3। तीसरा पद क्या कैसे आया था? A प्लस 2D लिखते हैं, है ना? लिखो A प्लस 2D, वैल्यू रखो। A की वैल्यू क्या है 10 प्लस देखो 2 है, D की वैल्यू क्या है गुणा 10। अब इधर आ जाओ, 10 ऐसे रहा, यहाँ देखो प्लस का साइन लगाया, 10 प्लस फिर 10 दूनी 20। तो 10 और 20 को जब आप जोड़ेंगे तो बच्चा हो जाएगा 30, है ना? 10 और 20 को जोड़ने पे क्या आएगा 30। तो आपको थर्ड टर्म्स मिल गया है, मतलब तीसरा पद भी आपको मिल गया है। अब कह रहा है चौथा पद भी ज्ञात करो। बढ़िया बात है, चौथा पद ज्ञात करो। लिखो चौथा पद, चौथा पद मतलब हम इसे A4 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? हमने आपसे कहा था कि आप एक D कम करते चले जाएं। चौथा पद है तो यहाँ 3 हो जाएंगे D के। अब रखो A की वैल्यू क्या है 10, लिखो 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 10। अब देखो बच्चा 10 ऐसे ही रहा, प्लस में जोड़ोगे और 3 की 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 30। तो 10 प्लस 30 बराबर 40। तो आपको चारों पद मिल गए हैं। ठीक, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत लगी? इन्होंने कहा कि AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कर दीजिए, और इन्होंने A का मान दे रखा है प्रथम पद का 10 और सार्वधातर D का मान दे रखा है कि सार्वधातर 10 है और प्रथम पद 10 है। तो कह रहे हैं इसका आप जो है पहले 4 पद ज्ञात कर दीजिए। तो हमने आंसर निकाल दिए। आपका पहला पद का मान, दूसरे पद की वैल्यू, ये थर्ड टर्म की वैल्यू, ये फोर्थ टर्म की वैल्यू है। ठीक, अगर ये MCQ में ना आए तो आप लिख के चले आना। बाद में क्या लिख के चले आना, इन्होंने 4 पद पूछे आपसे तो लिख दो A1 A2 A3 A4 बराबर रखो। देखो बच्चा 10 20 30 ठीक तथा 40, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है। ठीक बच्चे, इन्होंने कहा 4 पद निकालो, हमने चारों पद के मान निकाल दिए हैं। ठीक, हमने AP कैसे लिखी जाती है हमने आपको समझा दिया था। आप 4 निकलवाए, 5 निकलवाए, 6 निकलवाए, 1000 पद निकलवाए, यही प्रोसेस चलेगा, दूसरी कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक बच्चे, इसके पोर्शन नंबर 2 पे आते हैं हम।
देखो बच्चा, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ठीक, इस बार एपी नहीं लिखेंगे, कैसे लिखी जाती है। देखो, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब A1 बराबर क्या हो गया, यही तो है। ए को A1 लिख सकते हैं, A1 को A1 भी लिख सकते हैं। प्रथम पद को चाहे आप A लिखो चाहे A1 लिखो, एक ही बात है। वैल्यू दे रखी है -1। तो जो पहला पद है वो मेरे बच्चे हमने निकाल लिया है। अब कर रहा है दूसरा पद ज्ञात करो। ठीक, तो हम लिखते हैं दूसरा पद, मतलब A2 बराबर क्या लिखते थे, A + D, ऐसे तो बनता था दूसरा पद। ठीक, A का मान क्या है, -1 रखो बेटा, ऐसे लेके चलेंगे -1। ठीक, प्लस साइन लगाओ। D की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक बच्चे, हमने वैल्यू रख दी है। अब क्या करो, लासा ले लो। ठीक, इधर आ जाओ, यहाँ देखो लासा क्या हो जाएगा, 2। ठीक, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, हो जाएगा -2 +1। बता, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? खूब अच्छे से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो बच्चा, -2 में से 2 में से घटाओ, क्या बचा, 1 बचा। लेकिन किसका, बड़ी संख्या का आप साइन लेंगे, -1/2। तो मेरे बच्चे आपको दूसरा पद भी मिल गया है। यहाँ तक हमें नहीं लगता आपको कोई समस्या लग रही होगी। अब देखो, अब तीसरा चौथा पद हिंदी में आप लिखते रहे ना। तीसरा पद आ जाओ, A3 बराबर बच्चा क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे A + 2D, A + 2D, यही तो लिखते थे। ठीक, इधर आ, A की वैल्यू रखो -1। ठीक, प्लस का साइन लगाया, 2 लिखो। D की वैल्यू क्या है, 1/2। बता, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चे, खूब ध्यान से देखना, फिर तुमको सर जी ने क्या कर दिया, 2 से 2 से उड़ाओ, काट दो 2 से 2। अब क्या बचा, बच्चा मेरे प्यारे, यहाँ देखो -1 प्लस साइन लगाओ, और क्या इधर बचा 1। तो -1 और +1 बराबर 0। तो आपको तीसरा पद बच्चे क्या मिला, तीसरा पद आपको मिला 0। हमें लगता है खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुमसे निकलवाए जाएंगे बच्चे, पद निकलवाए जाएंगे। कभी कहीं सर्वांतर निकालो, प्रथम पद निकालो, कभी कहेगा A D का मान दिए हैं, फिर तुमसे कहे 4 पद निकालो, 5 पद निकालो, तुम्हें निकालने पड़ेंगे। फिर आ जाओ, चौथा पद बकाया है, A4 बराबर क्या लिखेंगे, A + 3D। एक कम कर लिया करो D को। ठीक, अब देखो A की वैल्यू क्या है, -1, प्लस साइन लगाओ, 3 लिखो। D की वैल्यू क्या है, 1/2। बताओ, यहाँ तक किसी को समस्या लग रही है? नहीं लग रही तो बहुत अच्छी बात। बराबर, देखो बच्चा, इधर लिखा है -1, लिखो -1, प्लस साइन लगाओ। अब 3 की 1 की गुणा करोगे, ऊपर गुणा होती है, तो हो जाएगा 3/2। बता, यहाँ तक किसी को परेशानी लग रही है बच्चे? हमें नहीं लग रहा आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत लग रही होगी।
अब चुपचाप लासा ले लो, आपका काम हो जाएगा। लासा ले लो, लिख लेना। लासा लेने पर इधर देखो बच्चा, लासा क्या हुआ 2, 2 से यहाँ गुणा करोगे तो ऊपर भी करो, तो क्या हुआ -2 + 3। अब 3 में से 2 गए, क्या बचा 1, 1/2। मेरे बच्चे हमने चौथा पद भी निकाल लिया है। ठीक, बात समझ में आई? कुछ लिख देना लास्ट में, क्या लिख देना? लिख देना A1 A2 A3 A4। तुमसे 4 पद निकलवाए, इनकी वैल्यू लिख दो। पहले क्या है -1, ये AP है आपके, और क्या है दूसरे क्या आया -1/2। तीसरा पद क्या आया 0। चौथा पद क्या आया 1/2। बात समझ में आई? यही आपके चारों पद निकलवाए थे, हमने चारों पद निकाल दिए हैं। बच्चे अभ्यास करना इस प्रश्नावली का, ठीक है? काफ़ी बच्चों के ऊपर से निकलते हैं इस चैप्टर से, समस्या है कुछ बच्चों को। ठीक बच्चे, अब तो मैं आप खूब ध्यान से देखो, D के मान दिए थे, 4 पद निकलवाए थे, हमने आपके चारों पद निकाल दिए हैं। ठीक बच्चे, अब तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। देखो D का मान 1/2 है। अगर तुम -1 में 1/2 जोड़ोगे तो बच्चा -1/2 हो जाएगा। ठीक, अगर तुम सार्वधातुक D यहाँ प्लस में है, देखो इसमें जोड़ोगे दूसरे पद में तो तुम्हें अगला पद जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। फिर तुम क्या देखो, तीसरे पद में जोड़ो, 0 में 1/2 जोड़ोगे तो चौथा पद तुम्हें मिलेगा 1/2। बात समझ में आई? कंफ्यूज मत होना, कहीं 0 कहीं कुछ। ठीक, तो मेरे बच्चों आप की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया। हमने देखा सार्वधातुक क्या होता है ना, और सार्वधातुक के अलावा हमने देखा प्रथम पद किसे कहते हैं, या पद निकाले कैसे जाते हैं, समांतर श्रेणी लिखी कैसे जाती है, व्यापक रूप उसका क्या होता है। ये चीज़ें आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आपके जो एक्सरसाइज 5.1 है बच्चे, वहाँ पे आप देखना, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन रखे मिलेंगे। कभी कहेगा प्रथम पद बताओ, कभी कहेगा सार्वधातुक बताओ, कभी आपको AD के मान दिए होंगे और आपसे कहेगा 3 पद लिखो, 4 पद लिखो, है ना बच्चे? लगाना। कल भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बकाया हैं, कल भी बच्चे वही, कल के लेक्चर में आपको वही कराएंगे। ठीक, तब तक के लिए